नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। विधायक को शायद मेरे सोच में जितना कि छत्तीसगढ़ में पहली बार विधायक में से किसी को जेल भेजा गया। क्या दिल्ली के पैटर्न में अब यहाँ की भी सरकार चलने लगी है? सोच तो वही है। सोच तो उनकी, देखिए, हम लोग जब फासिस्टवादी कहते हैं तो हल्के में नहीं कहते हैं। जो लेखक राहुल गांधी जी के भी आलोचक हैं, उनकी भी पुस्तक मैंने पढ़ने की कोशिश की, अभी भी पूरा नहीं कर पाया हूँ, मैं पढ़ूंगा, जिन्होंने आरएसएस और इनके बारे में 2 खंडों में 2 वॉल्यूम्स में पुस्तक लिखी है। और उसमें पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए कि इन लोगों का आज़ादी के पहले काम करने का तरीका क्या रहा है। स्लीपर सेल बना के इन लोग उस समय भी काम करते थे और लोगों की जान लेने के षड्यंत्र का भी काम करते थे देश की आज़ादी के नाम पे। वो ये लेखक की बात मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा वो किताब। तो ये जो स्लीपर सेल वाली मानसिकता है जो अंदर से काम करती है, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा, लेकिन इनका जो तरीका है वो पूरे व्यवस्था को कब्जा करने का, हम और सिर्फ हम रह जाए। लैटरल एंट्री ये क्या है? इतने बड़े पैमाने पे आईएएस जैसे पदों पे बैठने वाले लोग जो लाखों लोगों के इम्तिहान से चुन के आते हैं, कांग्रेस भाजपा चुन के अपने आदमी नहीं बैठा सकती। लैटरल एंट्री से आप बैठा सकते हो, आप पूरे तंत्र पे कब्जा कर सकते हो, 3 साल 5 साल 10 साल तक भी उनको नौकरी पे आप रख सकते हो, तो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे आप कंट्रोल कर लोगे। आज कुछ लोग क्या कह रहे थे, ये जो लैटरल एंट्री है 3 साल 5 साल, 3 साल फिर 2 साल बढ़ा सकता है, क्या कि 10 साल का हो, 5 साल उनको फील्ड में भेजा जाए, यानी कलेक्टर बनाया जाए। ऐसे लोगों को कलेक्टर बनाया जाए जो कि सीधे तौर पे आप ले लेंगे, आरक्षण की प्रक्रिया को भी आप पार कर देंगे और अपने मन का आदमी भी आप बैठा लेंगे। आपका कहना है कि जो प्रशासन है इस प्रकरण में तो देखिए, प्रशासन पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना साबित हुई। प्रशासन जो भांप न सके 60 दिन में कि समाज के अंदर कितनी वेदना है, जो परिस्थिति को जो फील्ड में है उसको आंक नहीं सकती, वो प्रशासन कहलाने लायक नहीं। ये नकारा प्रशासन है जो 60 दिन में समझ नहीं पाए कि सतनामी समाज को कितना बड़ा आघात लगा है। आप कलेक्टर एसपी बन के बैठे हो, किस लायक हो आप? क्या आप ये नहीं समझ पाए कि जो आपके नागरिक जिनकी सेवा आपको करनी है, आप भारतीय प्रशासनिक सेवक हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेवा, शासक नहीं हो आप सेवक हो। आप क्या सेवा कर रहे थे? जो भावना आपने सामने लाई। आज शासन उस प्रकरण में कुछ नहीं करने के वजह से बात को फिर डाइवर्ट करना चाह रही है और अनेकों महिलाओं का हम लोग के पास फ़ोन आता है, जो माँ है, जो बहन है, जो बहू है, जो बेटी है, कि हमारे घर के ऐसे लोगों को उठा लिया गया जो वहाँ थे ही नहीं। ये जो 160-200 की गिरफ्त क्या दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो आगजनी हुई बिल्कुल गलत है, कुछ भी हो उसका ये जवाब नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में हमको उन नियमों और कानूनों का पालन करना होगा जो हमने अपनाए, उसी के तहत वो जैद खम भी आते हैं। चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फायदा या नुकसान क्या देखते हैं? फायदा नुकसान अपने जगह है, बात अपने साथी के साथ खड़े होने की। एक साथी जिसने वहाँ क्या किया, समाज के कहने पे वो गए, कल के दिन कोई भी बुलाएगा, कोई नहीं जाएगा। कल के दिन मान लीजिए ब्राह्मण समाज ने कुछ आंदोलन खड़ा किया, मान लीजिए मल्लू यहाँ बैठे हुए हैं, जितेंद्र यहाँ बैठे हुए हैं और 1-2 साथी होंगे, बंटी यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सब कहेंगे कि हम लोग नहीं जाएंगे। ये गलत है। कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सिर्फ भाजपा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, दबाव बना रही है कि आंदोलन और ना बने, जो एससी समाज है वो और इकट्ठा ना हो। देखिए, आपने सवाल ही पूछ लिया लाभ हानि का, तो मैं बता दूं, जो मेरा आकलन है, ये टोटल प्लान्ड रिएक्शन है यूपी के चुनाव के परिणाम पर।
लोकसभा के यूपी के चुनाव में कई सालों बाद एससी समाज इकट्ठा होके एक दूसरे प्लेटफॉर्म में अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के साथ खड़ा हुआ। 80 सीटों में से भाजपा को केवल 33 सीट अगर आई तो मेरे नज़र में उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण कि एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज ये एक मंच में आ गए। आज जो भी होगा आप देखना आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ, आप देश में देख लेना कि यही होगा कि इसको किसी तरह से खंडित करें। आपको जानकारी होगी, आप लोग सब मीडिया के ही हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले सूरजपुर में सुरता गांव में एक अल्पसंख्यक समाज के, क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति को इस बाबत गिरफ्तार कर लिया गया कि उनके परिवार के मृत्यु के बाद उस परिवार के बहुतायत लोग हिंदू समाज के हैं, एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन समाज को अपनाया, वो हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने अपना वो कर लिया कार्यक्रम। फिर ये जो सदस्य क्रिश्चियन समाज का था वो भी अपने धर्म के आधार पे अपने पूर्वज का काम करना चाहता था। बजरंग दल के लोग आए, मारा पीटी किए और आज वो लोग जेल में बंद हैं। अल्पसंख्यक समाज को तहसीलदार ने कोई धारा लगा के बंद कर दिया। सेम घटना ये मैंने उत्तर छत्तीसगढ़ की बताई, दक्षिण छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा से कल मेरे पास फ़ोन आया, एक महिला का फ़ोन आया, कहे कि बाबा ऐसा हो गया कि बजरंग दल के लोग आए और परिवार के 3 लोग थे क्रिश्चियन समाज के, उनको इतना पीटा, इतना मारा। तो आप ये देश का भविष्य जानिए आने वाले दिनों में। संविधान किसी को नहीं मानता, किसको मानता है? नागरिक। देश की राजनीति नागरिक के तरफ जानी चाहिए। भाजपा है अच्छा काम करे नागरिक के लिए और चुनाव जीते, कांग्रेस है अच्छा काम करे नागरिक के लिए चुनाव जीते, अन्य दल हैं अच्छा काम करे नागरिक के लिए और चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ मेरे को जो जानकारी है, सतनामी समाज के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उनने जहाँ पर समाधि में वो बैठे थे, जिस गुफा में वो बैठे थे, उस गुफा में 2 जैतखंभ लगाए गए थे। उन जैतखंभों को कुछ विघ्न संतोषी दूषित बुद्धि के लोगों ने आरी से काट दिया। उस घटनाक्रम को लेके सतनामी समाज में बहुत आक्रोश था और लगातार वे ये आंदोलन कर रहे थे कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। सरकार और प्रशासन टालता गया, हम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर देंगे। 60 दिन बीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, हम एक सम्मेलन करना चाहते हैं। उस सम्मेलन को परमिशन लेने के लिए बलौदा बाजार के कलेक्टर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, सतनामी समाज के 4 संगठनों के अध्यक्षों के साथ आवेदन लेके जाते हैं और कलेक्टर को पेश करते हैं कि अनुमति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष स्वयं उस आयोजन के लिए वहाँ जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, 10-15 हज़ार लोग आएंगे, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवाई जा रही है और मेरी जानकारी में वो व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। उसमें संलग्न देखिए, हम मदद करना चाहते हैं, सतनामी समाज कर रहा है, वो आपका कार्यक्रम है, लेकिन हम मदद कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आगजनी हुई जो निंदनीय है, जो किसी पैमाने पर स्वीकार नहीं की जा सकती। पहली बार कलेक्टर एसपी कार्यालय को आग लगाया गया, अनेकों 2 चक्का 4 चक्का वाहनों को जलाया गया। ये अत्यंत निंदनीय काम है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोनों के बीच में किया क्या जा रहा है? सतनामी समाज जो कह रहे हैं कि भाई हमारे गुरु का जो घोर अपमान हुआ है उसके लिए कार्रवाई तो करिए, कुछ नहीं हुई। एक व्यक्ति के ऊपर भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, जिसको गिरफ्तार किया उनको छोड़ भी दिया, बिहार के मजदूर। प्रयास किया गया कि मुस्लिम करके उसको भी ध्यान भटकाओ, लेकिन दूसरे दिन छोड़ दिया गया। और आज करीब 160 से 200 लोगों की गिरफ्तारी उस सम्मेलन को लेके हो गई, जो सम्मेलन बुलाया गया था, जो दुर्भाग्य से
एक उसका परिणाम वो आगजनी हुई, और उसमें देवेंद्र यादव को भी सम्मिलित मान के गिरफ्तार किया गया। कि मेरी जानकारी में अनेकों लोगों को सतनामी समाज के लोगों ने आमंत्रित किया था, वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, अनेकों लोग उपस्थित थे, गैर सतनामी लोग भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र यादव भी उपस्थित हुए। उनको मंच पे भी जगह नहीं मिली, ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो नीचे बैठे, मंच पे जगह नहीं दी गई, क्योंकि समाज चाहता था कि ये सतनामी समाज की बैठक को स्वरूप सतनामी समाज का मिले, समर्थन, नैतिक समर्थन सबका मिले, व्यक्तियों का मिले, जनप्रतिनिधियों का मिले, कांग्रेस का मिले, भाजपा का मिले, सब पार्टियों का मिले, नैतिक समर्थन हमको मिले, लेकिन मंच हमारा रहे। और 10 मिनट बैठने के बाद देवेंद्र यादव चले जाते हैं। जब ये भीड़ कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ी ज्ञापन देने या जिस नाम पे भी, तो देवेंद्र यादव वहाँ थे क्या? नहीं थे, वो जा चुके थे। तो कहाँ पर वो संलिप्त हुए? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। कोई बात है तो आप सामने रखिए। 12 धाराएं आपने ऐसी लगाई हैं जिसमें जीवन भर लगेगा बेल लेने में। सर